प्यारे भाइयों और बहनों, ये यीशु। आप कैथोलिक भाई और बहन ये हमेशा सुनते होंगे कि कुछ पास्टर, सभी पास्टर नहीं, कुछ पास्टर लोग कैथोलिक के दो चीज़ों पर हमेशा कुठाराघात करते रहते हैं। पहला है बपतिस्मा, कि बपतिस्मा बड़े होने पर देना चाहिए, बच्चों को नहीं देना चाहिए। दूसरा है मूर्ति पूजा, कि कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा करते हैं, यीशु की मूर्ति बनाते हैं, माता मरियम की मूर्ति बनाते हैं, संतों की मूर्ति बनाते हैं और पूजा करते हैं। मैं दोनों के बारे में बता चुका हूँ, पर फिर भी अभी बता रहा हूँ। इस प्रकार की सोच कुछ भ्रमित पास्टर के दिमाग से जाने वाला नहीं है, जब तक कि पवित्र आत्मा इन पर कृपा दृष्टि न करे। पहले मैं बाइबल से ही बपतिस्मा के बारे बता रहा हूँ। आप देखिए यूहन्ना 1:31 में, उसे पहचानता न था, इसलिए मैंने जल से बपतिस्मा देते आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो। या कौन कहता है? यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि मैं तो उसे पहचानता न था, इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देते आया कि वह इज़राइल, वह मतलब प्रभु यीशु, इज़राइल पर प्रकट हो। दूसरा कहता है प्रेरितों के काम 1:5 में, यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े ही दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ध्यान से सुनिए, प्रेरितों के काम वह 1:5 में यूहन्ना कहते हैं कि मैंने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम थोड़े ही दिन यानी यीशु क्रिस्त के आने के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। फिर मत्ती 3:11 और मरकुस 1:8 में कहा गया है, पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर वह मतलब यीशु पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। या तो पानी में डुबकी लगाने के बाद आया नहीं है। फिर मत्ती 28:19 में कहते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ना कि पानी में डुबकी लगाओ, तब बपतिस्मा तुम्हारा सही माना जाएगा। ऐसा नहीं कहा गया है। सीधे प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। फिर गलातियों 3:27 में कहा गया है, तुम में से जितनों ने मसीह पर बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। यहाँ बपतिस्मा यीशु कहता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लो। तो हमारे कैथोलिक धर्म में क्या करते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हुए आग, कैंडल भी जलाया जाता है, आशीष पानी से भी सिर पे धोया जाता है, न कि डुबकी लगाया जाता है। यहाँ कहीं नहीं कहा है कि आप डुबकी लगाने से ही आपका बपतिस्मा पूरा होगा, जबकि कहता है प्रभु यीशु पवित्र आत्मा और अग्नि। ये तो चीज़ सुन लीजिए, आप जब डुबकी लगाते हैं तो वहाँ अग्नि नहीं होता है। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये कैथोलिक का जो बपतिस्मा है वह सही है। किसी के बहकावे में, भरमावे में मत आइए। प्रभु यीशु ने जैसा कहा है वैसे ही हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो। बपतिस्मा का अर्थ है प्रभु यीशु में आना। जहाँ तक इन पास्टरों का कहना है कि बपतिस्मा तो बड़े होके लेना चाहिए, समझ बूझ के लेना चाहिए,
लेकिन कैथलिक में बच्चे को समझाने के लिए उसके माँ बाप हैं। जब बड़ा होकर धर्म में नहीं रहेगा, विश्वास नहीं करेगा, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बपतिस्मा लेना उसका बेकार है। बड़े होके ही प्रभु यीशु को सही से पहचानना है और उसके मार्ग चिन्हों पे चलना है। ऐसा ना हो कि हम बड़े होके बपतिस्मा ले लिए, पहले तो समझ लिए, उसके बाद फिर टैं टैं फिश, तो किसी काम का नहीं। इसलिए छोटे बड़े होकर बपतिस्मा लेना यह कोई अनिवार्य नहीं है। बपतिस्मा लेना है, प्रभु को स्वीकार करना है, बस यही है। दूसरा कहता है मूर्ति पूजा। ये हमेशा कहते हैं कि कैथलिक लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजा क्या है? गलातियों 5:20 में दिया है कि मूर्ति पूजा का मतलब टोना टोटका जो शैतान से सीखते हैं, दूसरों से बैर करना, दूसरों से झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, दूसरों का विरोध करना, फूट पैदा करना, विधर्मी करना, यह सभी मूर्ति पूजा में आता है गलातियों 5:20 के अनुसार। तो ये क्या पास्टर से बता पाएंगे कि ये मूर्ति पूजा है कि नहीं, जबकि गलातियों में साफ लिखा है 5:20 में। फिर 2 इतिहास 33:15 में कहता है पराये देवता को मंदिर से फेंकवाया गया। यहाँ कहा जाता है पराये देवता, न कि यीशु ख्रिस्त की मूर्ति, माता मरियम की मूर्ति, करूब की मूर्ति। यहाँ साफ कह रहा पराये देवता की मूर्ति मंदिर से फेंकवा दिया गया। पहले आप जानते हैं पुराने लोग शैतान की देवी देवता की पूजा बहुत करते थे। कम से कम 20 देवी देवता ऐसे थे जिनकी पूजा पुराने समय में करते थे, और उन्हीं देवी देवताओं की पूजा ना करने के लिए प्रभु यीशु ने मना किया था कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा ना करें। पराये देवता जैसे असुर देवी, हाँ, बाल देवता, अस्तोरेत, मोलेक, अशेरा देवी आदि की पूजा पहले करते थे। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने मना किया। और न्यायों 2:10 से 13 पढ़ लीजिए, आप इसमें साफ लिखा है कि उसके पूर्वज क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। इसीलिए प्रभु को चीड़ हुई और मूर्ति पूजा को मना किए। फिर आप निर्गमन 20:3 भी पढ़ लीजिए, वह मूर्ति पूजा के बारे साफ बताया गया है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरों देवी देवता की पूजा ना करना। मैंने प्रभु यीशु को छोड़ दूसरों को मूर्ति बना करने का मतलब मूर्ति पूजा हुआ, ना कि यीशु की मूर्ति जो हम यादगार में रखते हैं वो मूर्ति है। और कह देते हैं अन्य पास्टर लोग कि मूर्ति पूजा करते हैं, ये गलत है भाई। हम रोमन कैथलिक किसी पराये देवता की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि यीशु ख्रिस्त, माता मरियम, संतों की मूर्ति याद के लिए रखते हैं, उसको नमन करते हैं, मानते हैं, श्रद्धा करते हैं और प्रभु यीशु की पूजा करते हैं। धन्यवाद। आमीन।